स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं शब्द विचार। चूंकि इसके पहले मैं वर्ण विचार के बारे में पूरे को पूरी डिटेल से समझा भी दी है, प्लस में प्लास्टिक शीट भी दे दी है ताकि आपने जो पढ़े हैं उसको वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। हम इस पाठ में आपको वर्ण विचार शब्द विचार के बारे में पूरे को पूरे बताएंगे, जो कि हिंदी व्याकरण की ये पाठ कितना है तो दूसरा है। ओके, अब इसमें मैं क्या क्या बताने वाला, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करूंगा तत्सम तद्भव। ओके, ये क्या होते और कैसे पहचान किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक होता है जो कि क्वेश्चन करता है। प्लस में इसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम इत्यादि बहुत सारी चीजों को हम जानेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं पहले कि शब्द के पहले कुछ पढ़ाए थे, आपको वर्ण पढ़ाए थे। ओके, आपको याद होगा वर्ण से क्या पढ़ाए थे, अक्षर पढ़ाए थे। ओके, आपको याद होगा, यस। तो देखिए वर्ण और क्या अक्षर लगभग एक ही होते, बस थोड़ी सी क्या होती डिफरेंट होती है, जो कि आप जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या होते हैं, तो शब्द हम किसको कहते हैं, जैसे देखिए ये क ल और क्या है म है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो शब्द बोल देते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, वर्ण है। ये क ल म क्या है, वर्ण है। तब ऐसा बोल सकते हैं वर्णों के समूह को ओके हम लोग क्या बोलते हैं, तो शब्द बोलते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सार्थक समूह को यस शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ओके, आपको याद हो जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये तो ये हो गया, और यूं समझिए कि ऐसा मैं कह देता हूं कि राम कल आएगा, आएगा मतलब शब्द विचार पढ़ने में वो मत समझिएगा। चलिए देखिए यहां से, जैसे राम भी एक क्या होंगे, शब्द हो गए, कल भी एक क्या हो गए, शब्द हो गए, आएगा भी एक क्या हो गए, शब्द हो गए। लेकिन क्या आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि सबको सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा सबको सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं पद। तो कभी कभी आपका पद का भी परिभाषा पूछ देता है कि पद किसे कहते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं यानी शब्दों के समूह को, एक शब्द, दो शब्द और तीन शब्द, यानी बोल आराम से बोला जा सकता है कि शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको बेसिकली समझ में आ गया कि शब्द और पद होते क्या है। अब चलिए, जैसा कि मैंने वर्ण विचार में वर्णों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मैंने उसकी डिवीजन किया था, उसके भागों के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी तरह हम वर्ण विचार शब्द विचार को अच्छा से पढ़ने के लिए इनका हम क्या करेंगे, तो भाग करेंगे। तो अगर देखिए जाए शब्द विचार को कितने भागों में बांटी गई है, तो कितने, तो 4 भागों में याद रखिएगा। यानी शब्द विचार को, ओके, शब्द विचार को जो बांटी गई है वो कितने भागों में बांटी गई है, 4 भागों में। और चारों के कारण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं, एक चीज है बांटी गई है अर्थ के हिसाब से, अर्थ के आधार पे बोल सकते हैं, अर्थ के क्या आधार पे। अर्थ ये मतलब जरा समझ जाइए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने लिखा राम, राम भी वर्णों का समूह है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है म अरा, तो सॉरी ये तो अर्थ निकल जाना है। जैसे देखिए ये मैंने लिख रहा हूँ क ल और क्या म, जरा देखिए ये भी तो आपका क्या हो गया, तो वर्ड हो गए यानी शब्द हो गए। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते ल क, चाहे ऐसा म ल क ऐसा,
समझ रहे, ऐसा उलट कर लिखते तो ये भी आपके शब्द हो जाते हैं, पर देखिए इससे कोई अर्थ नहीं निकलता, इससे क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो इसीलिए एगो अर्थ के आधार पर क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। चलिए दूसरा का चीज है क्या बांटी गई है, तो अब इसकी रचना कैसी होती है। ओके, तो दूसरा का याद रखिएगा कि रचना के आधार पर, ओके, रचना के क्या किया गया, आधार पर दूसरे की चीज को बांटा गया। तीसरा के क्या, तो याद रखिए कैसे ये शब्द उत्पत्ति हुई है। ओके, तो उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, समझ रहे हैं। और फोर्थ नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कि देखिए शब्द के रूप भी बदलते हैं, जैसे कि वह माने राम घर जाता है, तो देखिए फिर हम राम राम बार बार नहीं कहेंगे, ठीक है ना, फिर वहां से कहेंगे कि वह घर जाता है। देखिए रूप बदला कि नहीं बदला। ओके, तो यहाँ पर हो जाते हैं रूपांतर के आधार पे, रूपांतर के आधार पे, जिसमें हम संज्ञा होंगे, सब नाम और नाम, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करेंगे। यानी कितने हो गए, 1 2 3 और कितने 4, जो कि इस मैं लेक्चर क्लासेस में 1 और 2 को कवर करूंगा, उसके बाद से आपका ये चीजों को कवर किया जाएगा। तो मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यानी मिटकाता हूँ, और अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो फिलहाल में मैं क्लीन करता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हमें फर्स्ट नंबर देख लेता हूं कि अर्थ के आधार पर इसको कितने भागों में बांटे गए। तो चूंकि मैंने आपको लिखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए थे कि क ल और क्या म भी ये क्या होते, शब्द होते हैं, और ये म ल और क भी ये भी एक प्रकार का शब्द हुए, लेकिन दोनों में अंतर हुआ। देखिए मैं जब कलम बोल रहा हूँ तो इससे अर्थ निकल रहा है कि वो कलम होगा, लेकिन मैं म ल क बोल रहा हूँ तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है, तो कोई प्रकार के अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिससे अर्थ निकल जाए उसको सार्थक बोला जाता है, और जिससे ना निकले उसे क्या बोला जाता है, निरर्थक बोला जाता है। तो इसको 2 भाग में डिवीजन कर दिया गया, एक को बोल दिया गया सार्थक शब्द, ओके, और दूसरे को जो बोल दिया गया वो कौन सा बोल दिया गया, निरर्थक शब्द। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं। यहाँ से यदि परिभाषा लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका अर्थ निकल जाए, लिख सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका, ऐसा जिसका अर्थ निकल जाए, अर्थ निकल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द बोल देंगे। और निरर्थक शब्द हम किनको बोलेंगे, यानी बस यहाँ पर हम डाल देंगे कि जिसका अर्थ ना निकलता हो उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये बेसिकली है, यहाँ से कोई प्रकार की उतना क्वेश्चन उठाता नहीं है। पर याद रखिएगा आगे जो रचना के आधार पर होते हैं वहां से आपके प्रश्न बहुत सारे उठाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखिए ये राज बताइए तो ज्यादा, ओके, ये राज है, नेम से ये नहीं है, ओके। तो देखिए ये एक शब्द हुए कि नहीं हुए, यस हुए, ओके। ये देखिए राज पुत्र, ये बताइए हुए कि नहीं हुए। चाहे हम यहाँ पर बोल सकते हैं विद्यालय, विद्यालय, जरा ध्यान से देखिए आपको, ओके, दिखाई दे रहा होगा। चाहे इसको फिलहाल में हटाइए, विद्यालय लिख लीजिए और समझिए कि आप क्या लिख लीजिए, हिमालय लिख लीजिए, हिमालय। ये बताइए ये आपका कोई शब्द हुआ कि नहीं हुआ, ये भी शब्द हुआ, ओके। एक चीज मैं और लिख लेता हूँ जिसको बोला जाता है लंबोदर, ऐसा, ये भी एक प्रकार के शब्द हुए, लेकिन इन तीनों चारों शब्दों में अंतर है। जरा देखिए इसको तोड़कर क्या कोई अर्थ निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ओके, एकदम रूरल है, ओके। तो इस शब्द को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो ऋण यस शब्द बोल दिया जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, तो दूगो से मिलकर बने, एगो और एगो दूगो। जैसे देखिए हिमालय किसको बोलते हैं, हिम जोड़ आलय, चूंकि आप पढ़े होंगे कि हिम और जोड़ क्या होते हैं, आलय होते हैं, ओके। तो ये क्या बन जाता है, हिमालय। देखिए इसमें एगो और एगो दूगो मिलल है, तो चूंकि साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बनते हैं उसको क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। तो इसको हम लोग
यानी समझिए कि पहला हो गए आपकी क्या चीज की, तो यूं समझिए कि रचना के आधार पर। ओके, कैसा जी, तो दूसरा का चीज लिखे थे रचना के आधार पर। ओके, ये शब्द का भेद, शब्द का भेद याद रखिएगा। ओके, पहले का हो गया रूढ़ शब्द और दूसरा का जो हो जाता है वो क्या हो जाता है यौगिक शब्द, और जो तीसरा का हो जाते हैं देखिएगा लंब उदर, यानी जिसका लंबा हो क्या पेट, तो देखिए पेट, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है गणेश होता है। समझ रहे हैं आप, इसी 3 प्रकार के आपके अर्थ मिलेंगे। एगो को हम संधि करके इसका अर्थ जान सकते हैं, एगो को हम तोड़ेंगे तो टूट वही नहीं करेगा, टूट जाएगा तो कोई अर्थ निकल वही नहीं करेगा। एक ऐसा होगा जो कि कहेगा कुछ और मतलब होगा कुछ और, जिसको हम लोग इन दोनों चीजों को मिलाकर इसको बोल दिया जाता है आपका यौगिक रूढ़ बोल दिया जाता है। इन दोनों को इंक्लूड कर कर बोल दिया जाता है, एगो ये ले लिया जाता है, एक ये ले लिया जाता है, तो इसको बोल दिया जाता है यौगिक रूढ़ शब्द बोली जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों के तीनों चीजें समझ में आ गया। चलिए तीनों का मैं परिभाषा दे देता हूँ, बहुत इजीली है, अपने से भी दे सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका खंड करने पर अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से लिख सकते हैं पहलगा का कि वैसा शब्द जिसको खंड करने पर, जिसको क्या करने पर खंड करने पर, ओके करने पर अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, ओके उसी को हम लोग क्या बोल देंगे रूढ़ शब्द बोल देंगे। यौगिक किसे बोलेंगे जिसको खंड करने पर, खंड करने पर अर्थ निकले, ओके अर्थ निकले उसे हम क्या बोल सकते हैं यौगिक शब्द बोल सकते हैं। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं वैसा शब्द जिसको खंड करने पर अर्थ ना निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जरा सा देख सकते हैं कि वैसा शब्द जिसका अर्थ, ओके जिसका क्या जी अर्थ कोई दूसरा हो, अन्य अर्थ हो, उसी को हम लोग यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। आप लिख लीजिए जैसा मैं बोला कि वैसा शब्द जिसका अर्थ अन्य अर्थ के जैसा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यौगिक रूढ़ शब्द बोलते हैं। इस प्रकार से आपको मैं इसके लेक्चर क्लासेस को समाप्त कर वो आपके जो सेकेंड आएगा इसके बाद से वर्ड विचार का, सॉरी शब्द विचार का, उसमें आपको कवर किया जाएगा। थैंक यू।